जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, हम लास्ट में अपनी लास्ट वेबिनार में BFD के हमने डिस्कशन की थी कि आपने पुराने सारे एरियाज़ को ये कवर करना है। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने ये बात की थी कि जी हम पढ़ रहे हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का एरिया, और उस बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के एरिया में हमने बेसिक NPV और IRR, जैसे हम DCF टेक्निक्स कहते हैं, इनके कैश फ्लोज की डिटर्मिनेशन सीखते हैं, कैश फ्लोज के डूज एंड डोंट सीखते हैं। कैश फ्लोज बनाते हैं, रिक्वायर्ड रेट, डिस्काउंट रेट गिवन होता है, और हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लोज। क्वेश्चन होता है उसमें, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लोज को टेस्ट करता है। इसमें आपको टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस देता है, वर्किंग कैपिटल की, इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स, रेलेवेंट इररेलेवेंट कैश फ्लो, डिसीजन रेलेवेंट इररेलेवेंट कैश फ्लो की आइडेंटिफिकेशन आपकी टेस्ट करता है, और आपको सिनेरियो दे कहता है कि NPV निकालें या IRR कैलकुलेट कर लें। IRR को हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन हमें डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रेट गिवन होता है, यहाँ कैश फ्लो डिटर्मिनेशन की जाती है। तो पहला एरिया यही है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि सेंसिटिविटी एनालिसिस, यहाँ पे एक एरिया है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके कॉस्टिंग या MFA में आपने पढ़ा होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस उससे मिलता जुलता है, ब्रेक इवन एनालिसिस से, कि व्हाट एडवर्स परसेंटेज चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल कैन टर्न माय NPV टू ज़ीरो। जब हम कॉस्टिंग में होते हैं तो हमारी फिक्र होती है कि व्हाट एक जो है ना एडवर्स चेंज इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल कैन टर्न माय प्रॉफिट टू ज़ीरो, यानी उससे नीचे बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना। मार्जिन ऑफ एरर भी इसे कहा जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहा जाता है। जैसे यहाँ हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं, और यहाँ प्रॉफिट की बजाय हमारे लिए रेलेवेंट क्या है? हमारे लिए रेलेवेंट है NPV। हम असेसमेंट प्रॉफिट की बेस पे नहीं, NPV की बेसिस पे प्रोजेक्ट्स की करते हैं। तो हमारे लिए फिक्र में हम क्या कहते हैं? व्हाट एडवर्स चेंज in a particular variable can turn my NPV to zero। सेंसिटिविटी एनालिसिस एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की NPV कैलकुलेट करते हैं तो हम फोरकास्ट करते हैं ना, हम एस्टिमेट करते हैं कैश फ्लोज को। तो वो फोरकास्टेड एस्टिमेटेड कैश फ्लोज जो है हमारे उन, और जब हम एक्चुअल वर्ल्ड में जाएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट रियलाइजिंग दोज कैश फ्लोज, राइट। तो इफेक्टिवली दैट पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट रियलाइजिंग दोज कैश फ्लोज जो है हमारी, हम उसको यहाँ कर रहे हैं कि अच्छा, अगर ये कैश फ्लो होने के बजाय व्हाट एडवर्स चेंज हो, कॉस्ट जो मैंने एस्टिमेट की है, फोरकास्ट की, उससे कितनी इंक्रीज हो जाएगी, मेरी NPV ज़ीरो हो जाएगी। एक्चुअल वर्ल्ड में, एक्चुअल वर्ल्ड डजंट गो एग्जैक्टली एज प्लान्ड, राइट। बिल्कुल ऐसे ही रेवेन्यू में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर, मतलब मेरी जो प्राइस लेवल है जो मैंने एस्टिमेट किया है, या वॉल्यूम जो मैंने एस्टिमेट किए हैं, उसमें क्या डिक्रीज आ जाए कि दैट कैन टर्न माय NPV टू ज़ीरो। मतलब मैंने प्राइस अज्यूम की है कि मैं एक चीज़ सेल करूँगा 2,500 रुपए की। अच्छा, 2,500 में सेल ना हो, 2,200 में हो, 2,300 में, कितनी प्राइस डिक्रीज में बर्दाश्त कर सकता हूँ वाइल स्टिल बीइंग NPV पॉजिटिव? तो लेट्स से मेरा सेंसिटिविटी एनालिसिस कहता है कि 1,800 पे जाके आपकी NPV ज़ीरो हो जाएगी। 1,800 से कम प्राइस पे आपने सेल किया तो NPV नेगेटिव हो जाएगी। तो मुझे पता है कि 2,500 से 1,800 के दरमियान आई कैन प्ले विथ, यू नो, दिस इज व्हाट सेंसिटिविटी टेल्स अस। मैंने सोचा था मेरी मटेरियल कॉस्ट होगी 900 रुपए लेट्स से पर यूनिट, मैं कितनी इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट कैन टर्न माय NPV टू ज़ीरो, राइट। ये वर्किंग जो है ये सेंसिटिविटी एनालिसिस में करते हैं। इसका जो ड्रॉबैक है या इसकी जो शॉर्टकमिंग या लिमिटेशन टेक्निक की, वो ये है कि इट्स वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम कहते हैं मल्टीपल फैक्टर्स इम्पैक्ट यू एट अ टाइम। और मल्टीपल फैक्टर्स इंटरलिंक्ड भी होते हैं। मैं प्राइस कम करता हूँ, वॉल्यूम बढ़ जाता है मेरा। मैं वॉल्यूम बढ़ाने के लिए प्राइस कम कर रहा होता हूँ। अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूँ अपनी, तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाता है। सो नाउ दे आर इंटरलिंक्ड, यू नो। तो मैं एक फैक्टर को एट अ टाइम, अगर मेरी बाद औकात कॉस्ट बढ़ती है तो आई एम एबल टू पास ऑन दैट कॉस्ट टू द कस्टमर्स एंड माय रेवेन्यू आल्सो इंक्रीजेस, राइट। या अगर मैं प्राइस कम करता हूं तो बाद औकात ऐसा होता है कि मैं अपनी कॉस्ट को भी स्क्वीज कर लेता हूं फिर। तो कमिंग बैक कि जी मल्टीपल फैक्टर्स एट अ टाइम
इम्पैक्ट हो सकते हैं या मल्टीपल फैक्टर्स आपस में इंटलेक्ट होते हैं। फिर इस सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं प्रैक्टिकली थ्रू सिनेरियो एनालिसिस के। एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल सिनेरियोज बनाते हैं, बेस केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, और फिर उसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट की असेसमेंट होती है, वो कहलाता है सिनेरियो एनालिसिस। फिर उसका भी एक नेक्स्ट लेवल है जिसे कहते हैं मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, जिसमें 1 2 3 नहीं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज पे आप एनपीवी प्लॉट करते हैं। अच्छा, मेरी इन्फ्लेशन मैंने एज्यूम किया है 10%, 10% ना हो, 9.5 हो तो क्या होगा, 9 हो तो क्या होगा, 8.5 हो तो क्या होगा, 8 हो तो क्या होगा, 7.5 हो गया तो क्या होगा, 7 होगा तो क्या होगा। ये सारे वेरिएबल। फिर प्राइस 2,500 ना हो, 2400 हो, 2450 हो, 2300 हो, 2350 हो, और साथ में अच्छा मटेरियल कॉस्ट ऐसे वेरी करे, यानी थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स, ये जो मल्टीपल वेरिएबल्स के हंड्रेड्स ऑफ सिनेरियोज का आपस में इंटरलिंक करते हैं, तो यूँ कह लें कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज बन जाते हैं। फिर उस पर आप पूरा एनपीवी चार्ट प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ द सिनेरियोज में मेरी एनपीवी पॉजिटिव है। अगर 70% ऑफ द सिनेरियोज, 80% ऑफ द सिनेरियोज मुझे पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा प्रोजेक्ट करते हुए। और अगर मेरी वैसे तो एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं सिनेरियो एनालिसिस करता हूँ और 45-50% सिनेरियो मुझे नेगेटिव एनपीवी दे रहे हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस चेक हुआ यार, मैं प्रोजेक्ट को दोबारा सही से देखूँ। तो विद द कंप्यूटिंग पावर वी हैव, व्हाई डोंट वी डू द मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। ये होती है मॉन्टी कार्लो, जिसका फिर हम आगे जाके जिक्र करेंगे। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज वन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट टूल के बिफोर आपने एनपीवी वर्किंग की, एक बेसिक फोरकास्टिंग की, एनपीवी पॉजिटिव आ गई, बट नाउ यू डू अ रिस्क मैनेजमेंट सिनेरियो एनालिसिस। जो सेंसिटिविटी इज अ सिंपलर वे, उसका एडवांस वर्जन सिनेरियो एनालिसिस, फिर मजीद एडवांस वर्जन मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन है। फिर इसी में हम मिसिंग फिगर्स की बात भी करते हैं। इसमें आपने देखा होगा सेंसिटिविटी एनालिसिस की जब आप देखेंगे तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के साथ ही हमने मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस भी किए हैं कई सारे, ठीक है। सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स अस इन मिसिंग फिगर्स क्वेश्चंस। फिर एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमने कहा था कि आप वो देखेंगे, उसमें हम हाउ फ्रीक्वेंटली एन एसेट बी रिप्लेस्ड, इसका कमर्शियल साइड ऑफ द डिसीजन करते हैं। इसके 2 वर्जन्स हैं, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट टेक्निक, फिर दूसरा जो है ना इसका एलसीएम मेथड है, हमने कहा था ये आप देखिएगा। फिर कैपिटल राशनिंग का टॉपिक था जो हमने कहा था इसके बाद आप करेंगे, बल्कि इससे पहले एक आईआरआर का भी हमने पूरी टेक्निक की जिक्र किया है, लेकिन वो बाद में भी कर सकते हैं। कैपिटल राशनिंग पे आ जाते हैं। कैपिटल राशनिंग का मैंने लास्ट वेबिनार में जिक्र किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जामिन होता है और इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। कैपिटल राशनिंग में हम क्या सीखते हैं कि we have to ration or prioritize capital allocation amongst project, तो वह कैसे करें, which means you have a limited supply of capital and you have a number of positive NPV projects to invest in, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो limited capital, large number of projects to invest in, then you allocate the capital. How do we allocate it? We allocate with the objective of maximizing NPV. objective क्या होता है हमारा कि हम ऐसे allocation करें कि कैपिटल अलोकेशन से मैक्सिमम बेनिफिट हमें हासिल हो, और मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब मैक्सिमम एनपीवी हमें हासिल हो, ये हम देखना चाह रहे होते हैं। तो उस मैक्सिमम एनपीवी कैसे हासिल करें ये सीखते हैं हम। फिर हमने कहा था कि इसमें हम प्रोजेक्ट्स को, हम अभी सिंगल पीरियड राशनिंग पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ कैपिटल फॉर ओनली 1 पीरियड, राइट। मल्टी पीरियड राशनिंग भी होती है जो हमने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे। आफ्टर मल्टी पीरियड राशनिंग होगी जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ते हैं। ये मल्टी पीरियड राशनिंग की बात आ गई। यहाँ हमने बात की थी कि जी ये इसका ताल्लुक लीनियर प्रोग्रामिंग से, लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे, फिर उसके साथ मल्टी पीरियड यानी लिमिटेशन ऑफ कैपिटल फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 पीरियड्स। एक हम ये पढ़ रहे हैं कि बस इस साल आज की तारीख में हमें कैपिटल की लिमिटेशन है 1 साल 1 पीरियड, आगे जाके कैपिटल ही कैपिटल होगा, पैसे ही पैसे होंगे, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, और फिर इंशाल्लाह हमें जो है ना कोई मसला नहीं होगा कैपिटल लिमिटेशन का, जितना चाहेंगे इन्वेस्ट करेंगे। ये सिंगल पीरियड का मतलब ये होता है कि यू हैव नो इशू, यू हैव द ओनली लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इज ओनली फॉर 1 पीरियड। तो इसमें 2 assumptions हैं, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स आर दोज प्रोजेक्ट्स those that can be done in bits and pieces. Indivisible are those that cannot be broken down into bits and pieces. So
डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए हम एक टेक्निक जो यूज़ करते हैं जिसे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं, जिसको आप लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस के थ्रू भी हम ये बात करते थे, जो आपने पढ़ा है कि जब एक रॉ मटेरियल लिमिटेड सप्लाई में तो हम क्या करते थे, हमारा एक तरीका होता था, हम कहते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि हमें वहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज करना होता था। तो जिसे मैक्सिमाइज करना है उसे न्यूमरेटर में रखते हैं, जो उसे मैक्सिमाइज करना है, और जो लिमिटिंग फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में रखते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ जिसे मैक्सिमाइज करना है वो एनपीवी है, लिमिटिंग फैक्टर पैसा इन्वेस्टमेंट है, तो एनपीवी पर यूनिट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं इस मॉडल के थ्रू। जहाँ हमें एनपीवी मैक्सिमाइज हो जाती है हम उसकी बेसिस पे प्रोजेक्ट में एलोकेशन करते हैं कैपिटल की। फिर दूसरी टेक्निक, दूसरी सिचुएशन है कि प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल हो। हमने पढ़ा था इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स के केस में हम क्या करते हैं, हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एनपीवी बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वाइल रिमेनिंग विद इन दी बाउंड्रीज। लेट से हमारे पास ये 5 या 6 प्रोजेक्ट्स हैं जैसे हमने एग्जांपल देखी थी। अब अवेलेबल कैपिटल इज ओनली 1.2, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे अच्छा क्या ये दो मुमकिन है ए और बी, क्या ए और सी मुमकिन है, हाँ है मुमकिन, क्या अच्छा ए बी सी मुमकिन है, नहीं ए बी सी मुमकिन नहीं है, ए बी मुमकिन है, ए सी मुमकिन है, अच्छा ए और डी मुमकिन है, नहीं वो भी नहीं है क्योंकि 500 प्लस 800 1300 बनता है, अवेलेबल 1.2 है, ये नहीं हो सकता। तो हम ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करेंगे और जिस कॉम्बिनेशन पे एनपीवी मैक्सिमाइज हो जाए वो पिक करेंगे। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करते हैं, वो कैसे करते हैं वो हमने सिखाई है आपको, ठीक है। फिर इसमें प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी। प्रोजेक्ट्स जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो फिर सिचुएशन क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जंगल के शेर होते हैं और प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी दे कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली बट दे आर नॉट डिपेंडेंट। म्यूचुअली डिपेंडेंट का मतलब लाइक वन प्रोजेक्ट, एक होगा तो दूसरा होना ज़रूरी है। सो ए और बी कैन बी टेकन टुगेदर। एक्सक्लूसिव का मतलब एक होगा ए और बी, या ए होगा या बी होगा, यू कैन नॉट डू देम टुगेदर। ये है कि हाँ ए बी आप कर सकते हैं, कोई डिपेंडेंसी भी नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ये इसका मतलब है ए बी साथ ही होगा, ए बी इज़ लाइक वन प्रोजेक्ट। म्यूचुअली डिपेंडेंट का मतलब लाइक वन प्रोजेक्ट। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके ही देखेंगे, दे हैव टू बी। होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट है तो दूसरा होगा ही होगा लाजमी, यानी लाजिम व मलजूम। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहें जंगल के शेर की तरह, और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स ये हैं कि कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, एंड दे कैन बी अंडरटेकन साइमल्टेनियसली बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये हमें क्वेश्चन में हमने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करना हमने सीखा है कि एक्सक्लूसिव को कैसे हैंडल करेंगे, डिपेंडेंट को कैसे करेंगे। फिर यहाँ डिविजिबिलिटी के भी मुख्तलिफ उसने एंगल बताए होते हैं आपको। एक नॉर्मल डिविजिबल है, फिर कहा जाता है कि जी कैन बी अप टू इतना स्केलेबल है, स्केलेबल अप टू स्केल डाउन, कैन बी स्केल डाउन, आप उसे स्केल डाउन कर सकते हैं, अप टू स्केल अप कर सकते हैं, स्केलेबल अप टू लेट से उसने कहा जी 40%, इसका मतलब है 140% तक मैक्सिमम हो सकता है। स्केल डाउन यानी ये पार्शली डिविजिबल हो गए, अप टू लेट से 50%, तो इन्हें हम कहते हैं पार्शली डिविजिबल। ये भी दे आर ऑल्सो ट्रीटेड लाइक इनडिविजिबल। एक भी प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट्स में से इंडिविजिबल हो गया तो उसकी सॉल्यूशन की मेथोलॉजी इंडिविजिबल वाली होती है। इंडिविजिबल के केस में कोई हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कि जिसकी बेसिस पर रैंकिंग करें। हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारी एक्सप्लोर करते हैं और उनमें से जिस कॉम्बिनेशन पे एनपीवी मैक्सिमम होती है उसे पिक करते हैं। तो इंडिविजिबल वाला जो केस है, एक भी प्रोजेक्ट इंडिविजिबल होता है तो वी ट्रीट ऑल द प्रोजेक्ट्स एज इंडिविजिबल फॉर द सेक ऑफ अ वर्किंग, और उस वो करते हुए हम वी डू सम स्मार्ट वर्किंग करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हमने सिखाया है। तो मेरा ख्याल है बीएफडी में अभी तक अब आप यहाँ तक पहुँच जाएं, दिस शुड बी गुड इनफ। इस हफ्ते को कैचअप करें, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू कैचअप। इस हफ्ते ये पूरा करें तो फिर अगले हफ्ते हम मज़ीद टॉपिक्स की बात करेंगे। यहाँ पे मैं आज की क्लास क्लोज करता हूँ। वी विल मीट इंशाल्लाह in our next Sunday class.
थैंक यू। और ये मैंने इसीलिए ब्रीफ और शॉर्ट रखी है क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू कैच अप विद दोज लेक्चर्स। ये बेसिक इन्वेस्टमेंट के लेक्चर्स में टाइम लगता है। ट्राई टू कैच अप एज सून एज यू कैन। थैंक यू।